क्राइम की एक और वारदात लेकर मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। क्राइम की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करेंगे, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रात के 12 बजे का वक्त होता है, चारों तरफ सन्नाटा होता है और एक कॉल आती है। एक लड़की एक लड़के को कॉल करती है और कॉल कर कर अपने घर में बुलाती है। घर में पहुंचने के बाद लड़की के माँ बाप जाग जाते हैं और जागने के बाद वो उस लड़के को पकड़कर एक तरफ बैठा लेते हैं और उसके बाद घर के सदस्य बारी बारी से उसके ऊपर चाकुओं से वार करते हैं और चाकुओं से उसके ऊपर इस तरह से वार करते हैं, चारों तरफ से वार करते हैं कि उसको लहूलुहान कर देते हैं और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके शव को उठाकर वो कहीं फेंक देते हैं। जानेंगे पूरा मामला। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के विष्णुपुर का है, जहाँ विष्णुपुर में शिव कुमार नाम का एक 19 साल का लड़का रहता था और अपने माँ बाप के साथ उनकी चाय की दुकान पर, उनकी किराने की दुकान पर बैठकर अपने माँ बाप का हाथ बटाया करता था। गांव से बाहर उनकी दुकान थी और उस दुकान पर गांव के बहुत सारे लोग सामान लेने आते थे। वहीं गांव की रहने वाली मीनाक्षी भी उस दुकान पर सामान लेने आती थी। दोनों की निगाहें जब मिलती हैं तो उनका प्यार हो जाता है और वो प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और गांव में वो प्यार चर्चा का विषय बन जाता है। जब मीनाक्षी के घर वालों को ये बात पता लगती है कि मीनाक्षी किसी लड़के से मोहब्बत करती है तो वो मीनाक्षी को इस मामले में बहुत डांटते हैं, डपटते हैं, समझाते हैं और उससे कहते हैं कि ये सामाजिक बदनामी का मामला है और आप आइंदा किसी भी लड़के से नहीं मिलेंगी। मीनाक्षी अपने माँ बाप से ये बात कहती है कि ठीक है, मैं आइंदा शिव कुमार से नहीं मिलूंगी, लेकिन शिव कुमार से वो चुपके चुपके बातें किया करती थी। दूसरे से फ़ोन लेकर वो शिव कुमार को फ़ोन करती थी लगातार और उसके साथ यूं ही प्यार की दास्तान आगे चल रही होती है। एक रात तकरीबन रात के 12 बजे एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन मीनाक्षी का था। मीनाक्षी शिव कुमार से कहती है कि आप मेरे घर आ जाओ। शिव कुमार, जो उस वक्त अपनी दुकान बंद कर कर अपने घर पहुंचा था, खाना खा रहा था, अपना खाना अधूरा छोड़कर, खाने को बीच में ही छोड़कर मीनाक्षी से मिलने चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो वो मीनाक्षी से मिलता है, मीनाक्षी से बातें करता है और इन बातों की आवाज़ जब घर में और लोगों को सुनाई देती है तो लोग जग जाते हैं और पूरा घर उनका इकट्ठा हो जाता है। जब वो उस लड़के को अपने घर में देखते हैं तो सब लोगों का खून खोल जाता है और वो उस लड़के को पकड़कर एक तरफ बिठा देते हैं और उसके बाद घर के सदस्य बारी बारी से शिव कुमार के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करते हैं और उसे लहूलुहान कर देते हैं। और एक ख़ास बात ये रही कि इतने चाकुओं के वार के बाद उन लोगों ने एक भी वार उसकी नस पे, उसके गले की नस पे नहीं किया और इस तरह से तड़प तड़प कर शिव कुमार की मौत हो जाती है। जब शिव कुमार की मौत हो जाती है तो मीनाक्षी के घर वाले उसकी लाश को खेत में फेंक देते हैं। अगले दिन पुलिस को जब ये बात मालूम पड़ती है कि यहाँ पर कोई लाश मिली है तो ये देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं कि वो लाश शिव कुमार की थी। पुलिस आती है, पंचनामा भरती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद जांच का सिलसिला शुरू होता है। जब जांच का सिलसिला शुरू होता है तो उस जांच में सारा फोकस पुलिस का मीनाक्षी के घर वालों पर आकर रुक जाता है और पुलिस सख्ती से जब उन सब से बात करती है, पूछताछ करती है तो सारे लोग अपना गुनाह कबूल लेते हैं और मीनाक्षी शिव कुमार के घर पे आने की वारदात से लेकर उसके मर जाने तक की वारदात को अपने मुंह से बताती है। जब पुलिस इस सारी वारदात को सुनती है तो इसके बाद मीनाक्षी के घर वालों को थाने ले आया जाता है और मीनाक्षी को भी थाने में बिठा के रखा जाता है। अभी मीनाक्षी और उसके घर वाले थाने में ही हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हमने इस प्रेम कहानी में देखा कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को बुलाया घर पर और उसके बाद घर वालों ने उसकी जिस तरह से हत्या कर दी, निर्मम तरीके से हत्या कर दी, तो आज के दौर में जो युवा हैं, युवा लड़के हैं, युवा लड़कियां हैं, उन्हें किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से अपने आप को इस तरह से रखना चाहिए कि किसी के साथ इस तरीके का कोई कांड ना हो। दोस्तों, क्राइम की इसी तरीके की वारदात लेकर लगातार मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा और अगर आपको हमारे न्यूज़ चैनल की ये रियल कहानियाँ अट्रैक्टिव करती हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।